नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि 2020 से लेके 2026 तक तो सिर्फ 6 ही साल हुए हैं। लेकिन ये साल ऐसे लगते हैं जैसे कि पता नहीं जमाना ही बीत गया हो। पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या हम इसी धरती पे हैं? क्या ये हमारी जिंदगी है? समय धीरे चल रहा है या बहुत तेज चल रहा है? लग रहा है ना ऐसा। तो मैंने क्या किया कि हर साल तो मैं न्यूमरोलॉजी का पूरे साल का महीने का वीडियो बनाती हूँ। मैंने सोचा चलो इस बार 2020 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ा विचार किया जाए, और यहां से आगे क्या होने वाला है। मतलब मैं ऐसे जनरली आइडिया है दिमाग में, लेकिन आगे क्या होने वाला है इतना डिटेल में बैठ के मैंने ना जरा सोचा नहीं। अब क्या है कि मैं कई बार देखती हूँ कि ये बहुत सारे चैनल्स के ऊपर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर बड़ी डरावनी डरावनी बातें करते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। इतना टेंशन ना लो और ना दो। तो मैंने सोचा इतना जो डर फैलाया जा रहा है ना, थोड़ा सा ना देखें कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। बहुत सारे लोग अपने चैनल पे तो डालते ही हैं, पॉडकास्ट में भी बोलते हैं, अरे क्या तुम्हें पता नहीं है क्या होगा, ये होगा, वो होगा। क्यों डराते हो भाई? ठीक है, तो देखते हैं अब 2000 का, जब ये मिलेनियम यानी कि 1000 साल का जो समय है, हम 1000 साल तो जीने नहीं वाले। तो 2000 से 3000 तक करके कुछ फायदा नहीं है। हालांकि सोच तो इंटरेस्टिंग है, कर भी सकते हैं। लेकिन 2000 का जो मिलेनियम है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अवेकनिंग का है। 2000 मतलब कि दो यानी कि मैं और आप, यानी कि ये पूरी दुनिया, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है कि सभी मिलजुल कर। और सभी मिलजुल कर इसके आगे 3 शून्य लगे हैं। तो इसका मतलब कि सभी मिलजुल कर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सभी एकत्र होना, एक साथ आना। और जब लोग एक साथ आते हैं तो बहुत सारी जागरूकता होती है, बहुत सारा एक्शन होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप सोचो ना, अगर 10 दोस्तों का ग्रुप है, कभी आप इससे मिलते हो, कभी इससे मिलते हो, लेकिन जब सारे 10 एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। इसने ये चुगली की, उसने वो चुगली की, वो बातें भी सामने आएंगी। अरे इसका तो ये चल रहा है, इसने बताया नहीं, ये बातें भी सामने आएंगी। करेक्ट। यही सब चीजें यहां आ रही हैं, हो रही हैं। अब अब तक 1900 से या 1800 से लेकर, या पता नहीं उससे पहले से लेकर, हाँ उससे पहले से लेकर इतना कुछ हो रहा है धरती पे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इंसानियत को, इंसानों को दिमागी तौर पे और भावनाओं के तौर पे सुन्न कर दिया गया है। अब तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन इससे पहले सुन्न कर दिया गया कि सोचने का मौका ही नहीं दिया, सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। बस तुम, ये ऐसा है, तुम्हें ये करना है, सब ये कर रहे हैं, तो तुम भी करो। हो रहा है ये। बहुत सारी चीजें हुई 1800 1700 तब से लेकर। मॉडर्निज्म आया, मुगल आए भारत में तो कम से कम, और फिर उसके बाद अंग्रेज आए। और अंग्रेज सिर्फ भारत में तो नहीं आए, उन्होंने तो शुरुआत की, वो वहां उन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया, उन्होंने यूरोप के बहुत सारी देशों पे कब्जा किया, अफ्रीका पे कब्जा किया, मिडिल ईस्ट पे कब्जा कई जगहों पे किया। और उसके बाद भारत आए। एक समय के लिए चाइना के ऊपर भी उनका कब्जा था कुछ हिस्से में। तो इस तरह बहुत कुछ हुआ। क्यों? उनका इंटरेस्ट क्या था? खैर, उस समय की कहानी वो थी, क्योंकि वो मिलेनियम उस तरह का था। और
मैं पिछले मिलेनियम्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन 1900s का जो मिलेनियम था, मतलब 1900 का जो शतक बोलते हैं कि दशक, नहीं दशक नहीं, शतक भी नहीं, मिलेनियम को क्या बोलते हैं, मिलेनियम को क्या बोलते हैं, 1000 साल का जो होता है, उसमें क्या है, अगर आप 1 और 9 को देखो तो मैं, और ये सारी दुनिया मैं है, और मैं ही सारी दुनिया हूं। मतलब ये दुनिया मुझसे शुरू होती है और मुझसे खत्म होती है, तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, और सबको दबोचूंगा, सबके ऊपर कब्जा करूंगा, सबके ऊपर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। इस चीज की दशक थी, और इस चीज में दशक में हर तरह के रेवोल्यूशंस हुए। रेनेसांस तो पहले आया था, मतलब बहुत सारी चीजें बदली। 1800 से लेकर, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1800 से लेकर 1847 में मेरे ख्याल से म्यूटिनी आई थी। 1800 का अगर देखा जाए तो वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक तरह से शुरुआत हुई। 1900 में उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जोर पकड़ा, और हर चीज को मैकेनिकल बना दिया गया। हर चीज, मशीन, गाड़ियां, ट्रेन, मूवीज, हर चीज आई। लेकिन उसकी वो आई 1900 में, शायद मेरे ख्याल से 1900 में आई। शुरुआत उसकी 1800 में हुई। भारत में 1900 में आई होगी, शुरुआत उसकी 1800 से हुई। एक्चुअली उसकी उसकी भी नींव जो डली वो 1700 में डाली गई। तो इस तरह बहुत कुछ हुआ। खैर, लेट्स नॉट गो बैक। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो 1900 के मिलेनियम में लोगों को इतना सुन्न कर दिया। पता है, मुझे वो शेल्डन का जो सीरीज था नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बताया है कैसे धीरे धीरे शराब लाए, सोडा लाए, कोल्ड ड्रिंक्स लाए, मैकडॉनल्ड्स लाए, परिवार को तोड़ा, टीवी लाए, फोन लाए, एक एक करके हर चीज को, हर चीज के द्वारा इस दुनिया के लोगों को एक दूसरे से अलग करते रहे। ऑफ कोर्स रिलीजन जो है वो उससे बहुत पहले आया। 1400, अगर आप, अगर आपने मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस हैं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी की बात की, कि एक नंबर जो होता है, मतलब एक नंबर मतलब कोई भी नंबर, उसका क्या असर होता है। तो उसके अंदर कुछ टेस्टिंग नंबर्स हैं। टेस्टिंग नंबर्स जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 1400 का जो मिलेनियम था वो 14 यानी कि 5, तो वो बहुत सारे बदलाव लाने वाला था। एक तरह से, पूरी तरह से इस दुनिया में बहुत मेजर बदलाव लाया, जो कि वापस नहीं जा सकते। आप वहां से वापस मोड़ नहीं सकते उस चीज को। यही बदलाव 1800 में भी आए, अलग तरह से। वो इंडस्ट्रियल वाले जो थे, फाइनेंस वाले थे, जो थे, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस, वो सारा कुछ लाया गया। अब नंबर अगर आप देखोगे, 18 में 8 यानी कि पैसा होता है, मशीनरी होती है। 14 में 4 यानी कि ह्यूमन बॉडी, और 5 यानी कि बहुत कुछ बदलना। तो ये सारी चीजें हुई। अब 2000 के अंदर, 2000 वाले इस मिलेनियम में बहुत सारे ऐसे बदलाव आने हैं और आएंगे, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल पे इस तरह से आएंगे कि अब तक इंसानियत को जो दबा के रखा गया, दबोचा गया, अंधा बना दिया गया, अंधा, बहरा और गूंगा, लिटरली 1900s तक इंसानों को अंधा बनाया। सिर्फ टीवी देखो, काम करो, किताबें, या मतलब इस तरह से गूंगा बनाया कि आप गवर्नमेंट के या किसी के भी खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। छोड़ दो, वो तो बहुत बात की बात है, स्कूल में आप सवाल तक नहीं पूछ सकते। सवाल नहीं पूछना है, जो किताब में लिखा है मानना है। करेक्ट। जैसा टीचर बोलेगी वैसा करना है। बाथरूम नहीं जा सकते, घंटी बजेगी तो जाना। पानी पीना है तो टीचर से पूछना, मैम मैं पानी पी लूं, मुझे प्यास लगी है।
भूख लगी है तो नहीं खा सकते, जब घंटी बजेगी तभी खाना। एक तरह से कुछ हद तक वो सही भी था, वो आपके सर्केडियन रिदम वगैरह इस तरह से जो भी है, लेकिन वो गलत भी है, बहुत गलत है, क्योंकि आप फ्री विल को इन्फ्रिंज कर रहे हो। उसके अलावा हर इंसान का अपना शरीर, हर इंसान का अपना, अपनी पैदाइश, हर इंसान की अपनी जिंदगी अपने तरीके से होती है। तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके तरह से जिए। खैर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आज की दुनिया में, जैसे 2000 से के पहले जब फोन्स आए तो सब लोग फोन में बिजी हो गए, और 2000 के बाद इतना बुरा हश्र हुआ है ये। वो 90s में, मेरे ख्याल से 1990 में वर्ल्ड टेलीविजन आया था भारत में, और वो जो 24 घंटे का जो टेलीविजन है, उसने लोगों को, इंसानों को क्रिएटिविटी से दूर किया। मतलब आप क्रिएटिव हो ही नहीं। आप बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो, मूवीज देख रहे हो, आप घर में बैठे चिप्स खा रहे हो, फरसान खा रहे हो, और टीवी देख रहे हो। यही कर रहे हो आप खाली समय में। पहले खाली समय में मियाँ बीवी, पति घर आता था तो दोनों बैठ के बात करते थे, साथ में खाना खाते थे, बच्चे ने क्या किया। मुझे याद है जब डैडी आते थे ना घर, खाना खाने के बाद पूछते, हाँ क्या हुआ आज स्कूल में, दिखाओ क्या होमवर्क मिला है। और हमारी तो मतलब जान निकल जाती थी, क्योंकि फुट रूलर से यहाँ नक्कल्स पे पढ़ते थे। मैथ्स का सम गलत आया, ड्राइंग ठीक से नहीं की, चलो ड्राइंग करो। और जब टीवी आ गया उसके बाद, आदमी आते हैं घर, टीवी के आगे बैठ जाते हैं, ना बीवी से बात करते हैं ना बच्चों को देखते हैं। टीवी ने सत्यानाश कर दिया। हाँ, उसके बाद स्पोर्ट्स आया, मूवीज आई, बहुत सारी चीजें आई। फोन ने और सत्यानाश कर दिया। अब तो टीवी भी चलता रहता है लेकिन फिर भी लोग फोन में घुसे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ठीक है, जब मैं 2020 की बात कर रही हूं, तो 2020 से जो मुझे शुरुआत करनी है, 2000 से लेकर, देखा जाए तो 2011 4 का साल था, करेक्ट। 31 टोटल क्या आता है, 31। 2020 क्या नंबर आता है, 40। ठीक है, तो 4 मतलब, और 4 नंबर राहु का होता है। अब 1993 में अगर आप जाते हैं, 1993 जिसमें 9/11 हुआ था मेरे ख्याल से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बॉम्ब से उड़ाया गया था। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि भाई उसको प्लेन ने तोड़ा, क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हो तो आप मेरे चैनल पे रहने के लायक नहीं। अब तक तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो बॉम्ब से उड़ाया गया, वो जानबूझ के तोड़ा गया, और वो एक्सीडेंट नहीं था, वो टेररिज्म नहीं था। मुस्लिम्स ने टेररिज्म नहीं किया था। वो जो ओसामा ओबामा, नहीं क्या नाम था, मैं नाम ही भूल जाती हूँ, मैं हमेशा दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वो जो भी था, वो दाढ़ी वाला, उसने नहीं उड़ाया था। उन लोगों को उसे मारना था, तो उन लोगों ने उसका नाम लेके बहाना बनाया, और इस्लामिस्ट्स को बदनाम करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया में इनको बदनाम कर दिया जाए। जानबूझ के इन लोगों को बदनाम किया गया है। खैर, वो बात की बातें हैं। तो 1993 में जब ये हुआ, वो भी 4 का साल था। 2011 में जब हुआ, वो भी 31 यानी कि 4 का साल था। और अगर आपने लॉ फन सुनी है, तो को चैनलिंग सुनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि धरती तीसरी घनत्वता छोड़ के चौथी घनत्वता या पांचवें आयाम में 2011 में प्रवेश कर गई। यानी कि हमारी दुनिया असल में, सच में, फिजिकली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे हर तरीके से पूरी तरह से बदल गई। बदलाव आया। 2000 1993 में 4 नंबर होते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टूटने से बहुत बदलाव आया। इस्लामी या मुस्लिम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा
सख्ती हुई, उन्हें परेशान किया गया। आ, अब ईरान इराक में परेशान किया जा रहा है, इसराइल तो मतलब ये मिडिल ईस्ट में चलता ही रहता है। और वहां पर यूएसए अपने ट्रूप्स भेजता है लड़ने के लिए। क्यों? यूक्रेन में भेजे नाटो, क्यों? यूएसए को क्या कीड़ा है बैठे बिठाए अपने लोगों को आर्मी में भर्ती कर करके उनको उनकी बलि देती रहती है, क्यों? खैर, उन्हें ये करना था और उसकी वजह से अमेरिका में और पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए। लोगों को अब 4 नंबर होता है राहु का। और राहु, अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब टूटा था तो ऐसे धुआं, मिट्टी, गारा सब गिरा था। और एक होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया था दिखाने के लिए लोगों को, अरे ये प्लेन अंदर जा रहा है, जबकि बॉम्ब ब्लास्ट उससे पहले हो चुका था। राहु क्या है? फिल्म इंडस्ट्री, ब्लू बीम, होलोग्राम, धुआं, स्मोक स्क्रीन। ठीक ठीक यही चीज 2020 में की गई। 2020 में फिर से राहु ने अपना जलवा दिखाया और लोगों को बेवकूफ बनाया गया। लोगों के सामने एक एक तरह से एक पर्दा लगा दिया आंखों पे। और टीवी के जरिए, अगर टीवी ना होता, न्यूज़पेपर ना होता, आपको पता ना होता कि कौन से देश में, कौन से शहर में क्या आबादी है और कितने लोग मर रहे हैं, तो क्या आप घबराते? नहीं। क्या आपको ये पता होता कि कहीं चाइना में कोई सो कॉल्ड वायरस, क्योंकि वायरस मेरे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है, वायरस जो है वो रिलीज हुआ है? आपको कैसे पता होता? आधे लोग तो डर से मर गए। ये हकीकत है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। उसके बाद जब ये हुआ, सब लोग डरे, किसी को पता नहीं कि सच क्या है। और जो दो चार लोगों को इक्का दुक्का इधर उधर पता था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जो लोग एक्सपोज करना चाहते थे उनको मार दिया गया। और मतलब 2020 से पहले, और 2020 में सुशांत को मार दिया गया। वो वायरस के बारे में जानता था या नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन 2020 में जो कुछ भी हुआ, जितने लोग मरे सुशांत के साथ आसपास, कम से कम 20-22, जो भी 25 जो भी लोग मरे, आज तक उनकी मृत्यु के बारे में और जिन लोगों ने ये करवाया उनके बारे में उस पे एक पर्दा डला हुआ है, कोई नहीं जानता। राहु वो इस तरह एक अंधकार का पर्दा डाल देता है। तो वैसे मुझे ये लाइव करना चाहिए था ना, लेकिन फिर वो कमेंट्स आते हैं, फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब 2011 के अंदर जो हुआ वो किया गया, और बड़े पैमाने पे किया गया। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो बड़े पैमाने पे आया, किया गया। मतलब हर इंसान ने खुद अपना ट्रांसफॉर्मेशन बुलाया, क्योंकि वो 4 है लेकिन वो 31-4 है, वो 13-4 नहीं है। इस ब्रह्मांड ने कुछ नहीं किया है। धरती ने खुद धरती ने खुद फैसला किया कि मुझे असेंशन करना है, और अपने साथ इन सभी लोगों को ले गई। और वो सभी लोग जो यहाँ पर स्टार सीड्स बनकर आए, या 1980s के बाद आए, या 2000 के बाद आए, उन सभी ने फैसला किया कि हमें असेंशन करना है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनकी सेवा, या जो मॉन्क्स हैं, उनके हीलिंग की वजह से, उनकी सेवा की वजह से ये धरती असेंड कर पाई। तो वो किया गया, वो बस ऐसे ही नहीं हो गया। मतलब अब मैं कैसे समझाऊं सुनने के लिए। तो 2002 भी 4 था। क्या हुआ था 2002 में आपके साथ? 2002 में जो हुआ, और 2011 में जो हुआ, और 2020 में जो हुआ, इन तीनों चीजों में फर्क होगा ना। क्योंकि 2002 में जो हुआ वो 22-4 था, 2011 में जो हुआ वो 31-4 था, और 2020 में जो हुआ वो 40 था।
फिर भी बहुत फर्क है तीनों में। मेरी जिंदगी में क्या हुआ 2002 में? हाँ, 2002 में हमने फैसला किया घर बदलने का। 2011 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खैर, why get into my personal life, बट लेकिन आप इस बारे में जरूर सोचना कि 2002, 1993, 2002, 2011, इन सब सालों में, और 2020 तो हम सबको पता ही है, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आए उनमें क्या अंतर था। अब इसके बाद अच्छा, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस नाउ। मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल लिखी है, जैसे 2011 में जुपिटर की एनर्जी है, 11 एक मास्टर नंबर है, और मास्टर नंबर के तहत बहुत सारे ईटीज उस समय पर या आर्क एंजल्स या डिवाइन एंटिटीज ने हमारी मदद की होगी, और धरती के असेंशन में हमारी मदद की होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी है, पर वो अब पूरा पढ़ने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज और है। हाँ, 2020 जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2077 है, और 2077 में 77 का टोटल होता है 5, और 2077 का होता है टोटल 7। इसका मतलब 3 7। इसका मतलब जब भी 7 आएगा, आपकी जिंदगी में जब 7 आएगा, तो आपके सपने टूटेंगे, आपके भरम टूटेंगे, आपकी धारणाएं टूटेंगी। और ये समय होता है सवाल करने का, रिसर्च करने का। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से रिसर्च भी की, और की होगी, इसीलिए तो इतने सारे विसल ब्लोअर्स आए। और वो जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में, जब दिन रात दोनों अलग अलग काम करने जाते हैं और फिर साथ में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, 24 घंटे एक दूसरे के सर पे बैठना पड़ा, तो एक दूसरे का असली चेहरा देखा, और इस वजह से बहुत सारे घर टूटे, बहुत सारे अच्छे खासे रिश्ते खराब हुए, तो बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि एक रूट शॉक था। अचानक आपकी जिंदगी बदल दी गई। अब 2020 जो है वो सिर्फ, हम 2000 की बात कर रहे थे, 2000 में 2 मून एनर्जी से कनेक्टेड है, और 2020 में 2 2 हैं, यानी कि 20 20। तो 2020 में हालांकि मून फेक है, लेकिन राहु का कनेक्शन आ गया, और मून की एनर्जी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो भावनाओं में, रिश्तों में बहुत सारे बदलाव आना, ये सब हुआ। और ऑल्सो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो 2000 का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो 2020 में और ज्यादा स्ट्रांग हुआ, और लोगों के अंदर एक लेवल पर अगर अलगाव आए, तो एक लेवल पर लोग इकट्ठा भी हुए। इकट्ठे से मतलब सब एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। चाइना में लोग अगर स्काई स्क्रेपर से भूख के मारे, या पानी ना होने के मारे, या बिजली ना होने के मारे अगर खुदकुशी कर रहे थे, तो भारत में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। पैसा ना हो, कि जो लोग रोज की कमाई से पे जीते थे, उनके पास अचानक कोई पैसा ना होने की वजह से भुखमरी भी आई। बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बर्बाद हुए। कलेक्टिव हुआ ये पूरी धरती के ऊपर। और आ, मेरे ख्याल से अगर उस समय पर जरा सा भी सच का अंदाजा होता, और हम लोगों ने कलेक्टिव मेडिटेशन के में प्रेयर की होती, तो शायद आज हम, हालांकि मैंने सुशांत के टाइम की थी, लेकिन वो सिर्फ सुशांत के लिए की थी, लोगों के लिए नहीं की थी, धरती के लिए नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो फर्क पड़ता, पर ठीक है, अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते। बट हाँ, हम 2020 में वापस जा सकते हैं,
हिप्नोथेरेपी मेडिटेशन, एक्चुअली दो मेडिटेशंस हैं जो, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि मैं करूंगी, मतलब मैंने पर्सनली कुछ लोगों से बात की थी कि वो करना है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हिप्नोथेरेपी मेडिटेशन करवाऊंगी जल्दी, जैसे ही समय मिले। तो 2020 यानी कि 2077 सात, इसमें बहुत सारे बदलाव आए। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति पे थे, या आध्यात्मिक स्वभाव के थे, या आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे, उनके लिए ये सबसे अच्छा समय था। बाकियों के लिए नहीं था, जो भौतिक जिंदगी में उलझे हुए थे उनके लिए नहीं था। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने उस समय का इस्तेमाल किया मेडिटेशन करने में, अपनी कुंडलिनी जागृत करने में, अपने, अगर वो गांव में या कहीं ऐसी जगह पे रहते थे जहां अपना गार्डन है, तो अपनी वेजिटेबल गार्डनिंग वगैरह, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, वो सब करने में। और आज वो बाकी दुनिया से बहुत आगे हैं, बहुत, ट्रस्ट में बहुत आगे हैं, आध्यात्मिक तौर पे भी, भौतिक तौर पे भी, हर तौर पे सुखी हैं। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ना, सुखी हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हो गया है लंबा, और अगर मैं 26 तक करूंगी ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो 21 से लेके 26 तक ये, अब मैं एक, मैंने एक तरह से बता दिया कि किस बारे में मैं कर रही हूं, तो आपको अंदाजा होगा कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। सो एक और वीडियो करती हूँ, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।